धनबाद के बाघमारा चिटाही धाम में वहां पर जो रामराज मंदिर है, वहां जीवन यापन करने वाले 8 परिवार स्थानीय विधायक ढूलू महतो के अत्याचार से तंग होकर पिछले 6 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। उनकी मांगे अब तक न प्रशासन ने सुनी है और न ही किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान इधर आया है। और ये परिवार में वैसे लोग हैं जो वहाँ आसपास में छोटे मोटे दुकान चलाकर परिवार का भरण पोषण का कार्य करते थे। अब धरना स्थल पर बच्चे भी पहुंच गए हैं और इस धरना में शामिल हो गए हैं। हम इस परिवार से एक बार फिर से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर अब तक क्यों इनके मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई। बताइए भैया, आज 6ठा दिन है आप लोगों का, लगातार आप लोग धरना भी दे रहे हैं, तो अब तक कोई सुनवाई हुई? कोई अधिकारी आया आप लोगों से बात करने, या फिर जैसे पड़े थे उसी तरह पड़े हुए हैं? अभी तक तो हम लोग जिस तरह से पड़े हुए हैं, जिस तरह थे उसी तरह हैं। न कोई अधिकारी आया है प्रशासन की तरफ से, न कोई मैंने पाल किसी तरह से नहीं हुआ है। कोई सुनने नहीं आया? कोई सुनने नहीं आया। कोई पूछ रहा है कि कहाँ होता है, क्या दिक्कत है, कोई अधिकारी ऐसा नहीं है। कोई हटाने भी नहीं आया? नहीं, कोई हटाने भी नहीं आया। मन उब नहीं रहा है? उब रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूर है हम लोग। जाए तो फिर जाके मैंने वहाँ क्या करें, हम लोग का रोजी रोटी छीना गया है, बिजली नहीं है, घर में पानी नहीं है, तो अब इसका समाधान कहाँ से होगा? 3 बार लिख के दिए डीएसपी एसपी सबको, एसडीओ को, थाना में, अंचल अधिकारी को, कहीं से कोई सुनवाई है। तब हम लोग आके यहाँ बैठे हैं कि यहाँ से कुछ समाधान हो, लेकिन कभी तक कोई समाधान पहल नहीं हो रहा है। ये बताओ बाबू, 6 दिन हो चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई, आगे आप लोग क्या करोगे? आगे हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और अगर इसी तरह रवैया रहा प्रशासन का तो हम अगला कदम उठाएंगे। वो हम लोगों ने अभी नहीं सोचा है, लेकिन अगला कदम जब उठाएंगे तो वो बहुत बड़ा कदम होगा। शायद उसमें हम लोगों की जान भी जा सकती है, क्योंकि अपने रोजगार और न्याय के लिए हम लोग इस दर पर बार बार भटकना पड़ता है। जब हम लोग का दुकान चल रहा था सुखी से, तब हमने विधायक का कभी विरोध नहीं किया था। 1 साल बाद फिर जब वो रवैया अपना लिए, तब हम लोगों को मजबूर होना पड़ा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि हम लोग उतना काबिल नहीं हुए अभी तक कि हम लोग विधायक से लड़ सके। लेकिन वो हम लोगों को इस तरह बीच धार में फंसा देते हैं कि उनके विरुद्ध हम लोग को लड़ना पड़ता है। अगर विधायक जी इतना गलत काम कर रहे हैं और सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है, तो आने वाले दिन में हम लोग समझ सकते हैं कि विधायक एक डॉन बन जाएगा और सरकार अभी जिस तरह झुकी है तब और ज्यादा डर के उनके तरफ झुकी हुई रहेगी। ये जो समस्या है कि आप लोगों की जमीन को जबरन अपने नाम पे करवाना चाहते हैं, तो जब आप लोग धरना पर आकर बैठे तो कोई प्रलोभन दिया गया? विधायक की तरफ से कोई बातचीत करने के लिए किसी को बुलाया गया? सीओ द्वारा पंचायती बैठाया गया, जिसमें विधायक जी भी शामिल हुए, और उसमें मेरे पिताजी को बोला, मेरे जो इन लोगों का जमीन है सबको वहाँ बैठाया गया, और उन्होंने साफ साफ कहा कि तुमको जहाँ जाना है, मुख्यमंत्री को तो हम चिन्ह नहीं करते हैं कि उनका क्या औकात है, और इस तरह की बहुत बातें किए। जब मेरे पिताजी ने साफ इनकार कर दिया कि हमको आपका 10 बाय 10 का रूम नहीं चाहिए, जो भी चाहिए कानूनी तरीका पे चाहिए, जिस पे विधायक जी कभी सहमति जताते ही नहीं है। हमारा साफ कहना था, एक सिंपल सा कहना था कि हमारा जितना जमीन है हमें बगल में कहीं भी कानूनी तरीके से हम लोगों को दिया जाए, ताकि भविष्य में आपसे झगड़ा ना हो या जिसका भी हो उससे झगड़ा ना हो। पर विधायक जी को ये मंजूर नहीं है, क्योंकि उसमें भी उनका कोई स्वार्थ छुपा हुआ है और हम लोगों को ये सब करना पड़ रहा है। उनका साफ कहना है कि तुम लोग मरो जियो जो भी करो, तुम लोग को इतना हम जीत जंजाल कर देंगे कि तुम लोग ना यहाँ से भाग जाएगा। बिल्कुल। आपका भी जमीन वहाँ फंसा हुआ है? तो जमीन है, जमीन हमारे सब ढूंढो तो ले लो। हमने कहा भीड़े नहीं देवो तोर जमीन हमार लगो, तोरा हिए दिए नहीं देवो, तो रखे नहीं देवो, लात रखे नहीं देवो। हमने प्रसादी बेचले तो फोटा उठा बिक गल, तो प्रसादी बेचे नहीं देलो। हमने छोटे छोटे बच्चा है, इतना मोटू इधर क्या ये बहुत हमारा ऐसा है की करके खेते, लिखाए है, पढ़ाए है, स्कूल है, सब काम करे के, तो कहाँ से करते की करते हटाई दो, ना जाने तो हट यहाँ से हट, नहीं जाने तो कुछ न कुछ ऐसी बोलो, लोग से बोलो, लाइन गड़ल हलो, लाइन बड़ो हलो, फुटा कबार के ले गेलो, लाइन काट देलो, बोरा बांध देलो हमने बेचे खातिर, तो हमने की करबे? हम तो की
करके सब हमने कुछ आपका भी जमीन गया वहाँ? हाँ हमारा कुछ नहीं दिया हमारा कुछ लाए छोटे वही हम लोग दुकान करते थे कुछ धमकी भी मिल रहा था? क्योंकि हम लोग दुकान पर शादी बेच रहे थे, वही सब में अपना बच्चा लोग को दो पालन पोषण कर रहे थे। हमारा घर में मेरा कोई गार्जियन नहीं है, हम लोग ऐसे 2 बच्चा है, हम लोग मेरे सासू माँ है, हम है, उसी से हम लोग अपना पालन पोषण कर रहे थे। वहाँ सब ऐसे बंद कर दिया गया है, लाइन सब काट दिया गया है। बच्चा लोग तो ऐसे ही बोल रहा है कि मतलब अभी से देखिए बच्चा लोग को दिमाग में क्या घुस रहा है कि आज़ादी का दिन से हम लोग को गुलाम कर दिया गया है। अभी से बच्चा के दिमाग में ऐसा भविष्य आ रहा है, तो बोले आगे चल के क्या होगा इन लोग का, तो कैसे करते? आप भी इसी परिवार से जुड़े हुए हैं? जी हम भी इसी परिवार से नहीं, हम लोग अलग परिवार, ये सब अलग परिवार, 8 परिवार हम सब अलग अलग। 8 परिवार का जमीन वहाँ पे हड़पने का प्रयास किया है? जी सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं, कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। आगे आप लोग क्या कीजिएगा? आगे हम लोग तो अभी तो खाने के लिए हम लोग को तो अभी कहीं से कुछ नहीं हो रहा है, कोई मदद नहीं, कोई हेल्प नहीं, कुछ नहीं। हम लोग बहुत परेशानी में अभी तक हैं। आगे इसी तरह रवैया हो रहा तो हम लोग को यहीं पर खत्म होना पड़ेगा, चाहे जान से चाहे कुछ से। आप अभी धरना पर बैठी हुई हैं? जी आपका कितना जमीन है वहाँ? हमारा वहाँ पे 18 डिसमिल जमीन है, एकदम मंदिर के पास? एकदम फ्रंट में ही है। क्या बोला जाता है? बोला जाता है कि आप लोग फ्रंट छोड़ दो, तो हम लोग बोले ठीक है फ्रंट छोड़ देंगे, तो इसका आप लोग हम लोग को दूसरी जगह दे दो। हम लोग मेरा फ्रंट में है, तो आप जितना मेरा फ्रंट में है उतना आप हमको दूसरी जगह कानूनी तरीके से दे दीजिए, हम लोग छोड़ देंगे। तो नहीं, उसमें नहीं माना। उसके बाद बोल रहा है कि तुम लोग का 1 इंच जमीन नहीं है। तुम कभी बोल रहा है कि एलए में चल गया है, मतलब डिसीजन ले लिया। आगे क्या कीजिएगा? आगे यही धरना में बैठेंगे, नहीं सुनेगा तो यहीं पे मर जाएंगे, और क्या करेंगे। ये परिवार के जो लोग हैं, कुल 8 परिवारों के लोग हैं, सभी लोग अब अपनी जान देने पर उतारू हैं। कहना ये है कि अगर जमीन ही नहीं बचेगी तो जीकर क्या करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि विधायक की चलती ऐसी है, पावर इतना है कि विपक्ष में होने के बावजूद न तो स्थानीय सीओ इनके लिए कुछ कर पा रहे हैं, न ही एसडीओ कर पा रहे हैं, और न ही उपायुक्त कर पा रहे हैं। विडंबना ये है कि परिवार पिछले 6 दिनों से धरना स्थल पर बैठा हुआ है, धरना दे रहा है, कोई अधिकारी पूछने नहीं आया है कि आप धरना पर क्यों बैठ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अभी हाल ही में पीएम मोदी का कार्यक्रम हुआ था, 35,000 लोगों की भीड़ सुनने में आ रहा है कि विधायक ढुलू महतो ने इकट्ठा की थी, लेकिन एक 8 परिवार जो उन्हीं से पीड़ित हैं, उन्हें न्याय दिलाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। और न तो भाजपा का कोई विधायक या सांसद, न ही विपक्ष का कोई विधायक, ठीक है। ये अलग बात है कि कुछ स्थानीय समाज सेवी समय समय पर आकर इनकी सुध जरूर लेते हैं और सरकार को खरी खोटी सुनाकर चले जाते हैं, लेकिन इनकी मुश्किलें तभी खत्म हो सकती है, इनके परेशानियों का हल तभी निकल सकता है जब प्रशासन कहीं न कहीं संजीदगी के साथ इनकी बातों को सुने और जो वास्तविक रैयत है उन्हें उनका हक दिलाने का प्रयास करे और विधायक से जो परेशानी है उसे दूर करने में इन्हें सहयोग करें। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल।